नमस्कार दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का अप्रैल 2024 एडिशन आ गया है जो मई 2023 से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक का अपडेट है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मार्च महीने में घटित घटना पर आधारित वन लाइनर। जल्द ही इस पूरे बुक को कवर किया जाएगा हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है, तो वो है बीजिंग को। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है गुजरात में। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये किया गया हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में जो हुआ है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो वो रहा है चंडीगढ़। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया, तो वो है मलेशिया के साथ। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो वो राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कहाँ चापरकूट त्यौहार मनाया गया है। चापरकूट त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो मेघालय में मनाया जाता है चापरकूट त्यौहार। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है, तो वो है तमिलनाडु में। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना, तो वो बना निकारागुआ। ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो है बिहार का। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वह राज्य है तेलंगाना। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फ्लिरिंग यानी चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है। सिल्वर फ्लिरिंग चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है, तो वो है उड़ीसा राज्य के। जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। आईसीसी के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, तो वो रहा है भारत। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो सुमन कुमारी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 174वां स्थापना दिवस। कौन सी राज्य सरकार मयूवा योजना शुरू करेगी। कौन सी राज्य सरकार मयूवा योजना शुरू करेगी, उत्तर प्रदेश। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है। कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है, तो वह है 85 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए, तो वो है टाइगर वुड्स। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो बी साई प्रणीत ने। किसने, बी साई प्रणीत ने। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो शिमला में किया गया। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला। आदिवासी पोशाक जो रीसा है वो जीआई टैग मिला है, तो वो है त्रिपुरा राज्य के लिए। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, तो वो की गई हिसार में। किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है। अदिति योजना शुरू की है किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, राजनाथ सिंह। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये पटना में किया गया। कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी, तो वो है झारखंड राज्य। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। कौन है जो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो वो राज्य है केरल। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि की योजना की घोषणा की है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो वो है बेंगलुरु में।
किस देश में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है? तो वो है ईरान में। फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है, तो वो है ईरान। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वो है मध्य प्रदेश में। एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो कोलकाता में किया गया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। किसने पहली यूईएफए महिला नेशन लीग जीती है? किसने पहली यूईएफए महिला नेशन लीग जीती है? तो वो है स्पेन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतीन भास्कर ने जीता है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने अवमूल्यन किया है अपनी मुद्रा का। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, तो वो है यूएई। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो किया गांधीनगर में। किस राज्य के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया, तो वो है केरल में। किसने मिथेन सैट लॉन्च किया है? मिथेन सैट लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मास्क है। आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? आईएनएस जटायु को, तो वो लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। ई किसान उपज निधि का अनावरण किया गया है कहाँ? किसने किया है? ई किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया है? तो वो है पीयूष गोयल। नाटो का 32वां सदस्य देश बना कौन? नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना? तो वो बना है स्वीडन। किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो वो देश है बांग्लादेश। भारत की तीनों सेनाओं को संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास एक साथ किया गया, भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो वो जैसलमेर में किया गया। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना? तो वो है पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? भारत की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, कोई भी ड्राइवर नहीं होगा मेट्रो में, कहाँ होगी? तो वो है बेंगलुरु में। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल। फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी इंडियन ऑयल। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका के बीच सी डिफेंडर 2024 अभ्यास होगा। किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो भारत में आयोजन हुआ था। क्रिस्टीना पिचकोवा। क्रिस्टीना पिचकोवा। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? नजरुल उत्सव, तो बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो वो है जेम्स एंडरसन। कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो वो है दिल्ली में। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना? बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना बिचोम। प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो ने। रिकेन यामामोटो ने। सैप ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? सैप ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को। C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो वो है इंडोनेशिया में। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इम्फाल में किया गया पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। मोदी ने कहाँ महतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया? महतारी बंधन योजना का शुभारंभ मोदी ने कहाँ किया है? तो किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देवेंद्र झाझरिया।
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंचा? तो वो है भारत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत शीर्ष पे पहुंचा। किस राज्य के माजुली, मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला? माजुली, मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला, तो वो है असम राज्य के लिए। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है? निंगल नालामा योजना शुरू की है, तो वो है तमिलनाडु। कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो वो है कुशीनगर। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? असम और किस राज्य को जोड़ता है सेला टनल? तो वो है अरुणाचल प्रदेश को। किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष को। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? लाचित बोरफुकन की आंसर हो जाएगा असम। 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? तो वो है भारत। 19 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना भारत। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सेशेल्स में किया गया। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड तथा यशस्वी जायसवाल ने। महिला में एनाबेल सदरलैंड और पुरुष में यशस्वी जायसवाल फरवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने? नायाब सिंह सैनी तो हरियाणा राज्य के। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम का, तो वो है गुजरात में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू को। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है, तो वो हुआ है जापान में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वो किया गया गुजरात में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में? तो गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू न करने की घोषणा की है? तो वो है तमिलनाडु। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया चंडीगढ़। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? तो वो रहा डेनमार्क। एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो नीदरलैंड। एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो नीदरलैंड। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू को। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू को। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर। पीवी शब्द का लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंजुला रामास्वामी को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मंजुला रामास्वामी को। फूलदेही त्यौहार कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है फूलदेही त्यौहार। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो वो है मुंबई। कौन सा? मुंबई। FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 100 जेलों को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है, तो वो है महाराष्ट्र। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है स्पेसएक्स। किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है रतन टाटा को। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है, तो वो है सऊदी अरब। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है हैदराबाद। जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वो है 134वें स्थान पर रहा। किस राज्य में पांडुबुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया? पांडुबुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया, तो वो है तेलंगाना।
किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो है आइसलैंड। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो वो है फ्रांस। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है तो शीतल देवी, ये पैरा तीरंदाज हैं। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो वो है बांग्लादेश। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है श्रीनगर में। फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीनगर में। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन टाइटल किसने? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। और पहले सीजन में जीता था मुंबई इंडियंस। किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो TM कृष्णा को। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो वो है नई दिल्ली में खुला है। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो नेपाल। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल। नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? तो वो है मंगल ग्रह पर। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? 414 अभियान शुरू किया है तो वो है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो वो है गुआना। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना? तो वो है बांग्लादेश। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना? तो वो है बांग्लादेश। अगला है किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डायना स्मृति पुरस्कार तो उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो CP राधाकृष्णन को। CP राधाकृष्णन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 आयोजित किया गया है? तो वो है अमेरिका के साथ। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो वह है साखी। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो वो है साखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो वो है बेगूसराय। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो वो है जोधपुर में की। किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर उमा रेले। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा को। सरस्वती सम्मान 2023 मिला है प्रभा वर्मा को। भारतीय नौसेना ने अपने अनुसंधान के लिए किस किस IIT के साथ साझेदारी की है? भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT खड़गपुर के साथ। IIT खड़गपुर के साथ। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में। किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो है दक्षिण कोरिया। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो वो है यस बैंक। जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 126वें स्थान पे। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषानेट। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषानेट। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो वो है ब्राज़ील। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो वह है ब्राज़ील। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है तो मुस्तफ़ा सुलेमान को। किसे नए BMC आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? BMC आयुक्त तो भूषण गगरानी को।
भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो स्टेग, STEAG, स्टेग। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? तो जम्मू कश्मीर में। सूचना अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो वो है न्यूजीलैंड। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के वॉइस ने। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के वॉइस ने। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? तो वो है अमेरिका। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? यूरोपीय देश के पहले श्वेत नेता कौन बने? तो बान गेथिंग। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो शरद कमल को ध्वजवाहक नामित किया गया है, शरद कमल को। किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च 2024 को? तो वह है बिहार राज्य का। किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है? किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया है? तो वो है अमेरिका। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो वो है पुष्पक। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो वो है मटर। कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है IIT दिल्ली। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस, तो वो है आयरलैंड के। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? 10,000 करोड़ रुपए की, तो वो है भूटान। WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जी साथियान बने हैं। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो वो है मध्य प्रदेश। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो वो है 23 मार्च को। T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो है विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला? एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला? तो वो है श्रीनगर में खुला। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की है, तो D.Y. चंद्रचूड़। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया? किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो वो है टेनेसी। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वो है सिंगापुर। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो वो है सिख समुदाय में। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो वो है DBS बैंक। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है, तो वो है चीन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है जयंत मूर्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो है जयंत मूर्ति। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो वो है शिव शक्ति। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया कहाँ? तो वो है पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्याल्तसुएन जेत्सुन पेमा बांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो वो है भूटान। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्याल्तसुएन जेत्सुन पेमा बांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया भूटान में। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है राजस्थान। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च 2024 को? तो वो है बांग्लादेश। UPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा को। UPSC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हंसा मिश्रा को। किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है?
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना, तो वो है मुंबई। बिलियनियर कैपिटल एशिया का बना मुंबई। किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो मिशेल टेला ग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मिशेल टेला ग्रैंड को, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। मेड इन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया, मेड इन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया, तो वो है श्रीलंका में मनाया गया। सूचना अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा, तो इसरो शुरू करेगा। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, तो फ्लोरिडा। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, तो फ्लोरिडा। मेड इन पोया उत्सव कहाँ मनाएगा, मेड इन पोया उत्सव, तो वो है श्रीलंका में। किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड से एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो वो है इंडिगो को। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है, तो चुनाव आयोग। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो कार्लोस सैंज ने। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, अभय ठाकुर, तो वो है म्यांमार। NIA निया का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो सदानंद दाते को। अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपये में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया, 3350 रुपया में, तो वो है उड़ीसा के। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है सिविगिल। कौन सा चुनाव आयोग ने निगरानी के लिए, सिविगिल। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो विनय ने। जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है चीन। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना, तो हरियाणा बना। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना, हरियाणा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, तो वो है थाईलैंड, जो है वो वैध बनाया। किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वो है गाम्बिया। आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, तो वो है 16% के। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने, तो विजय छेत्री। सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है, कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया, तो वो है तेलंगाना। कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो वो है सऊदी अरब। कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो सऊदी अरब। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना, तो भारतीय जीवन बीमा। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है, तो सनराइज हैदराबाद ने कितना 277 रन 3 विकेट पर, और किसके विरुद्ध बनाया, तो मुंबई इंडियंस के विरुद्ध। बसिरो दियोमाए फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, बसिरो दियोमाए फे को, तो सेनेगल का। मेड इन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया, तो श्रीलंका में। किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो विजय जैन को। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया विजय जैन को। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने, तो सरफुद्दौल इब्ने। LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है, LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है, तो बेंगलुरु में। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है, तो ऋतुराज अवस्थी। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, तो वो देश है चीन। ये था अप्रैल 2024 के स्पीडी करंट अफेयर्स एडिशन में दिया हुआ मार्च महीने का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद कल मॉर्निंग में लेकर आएंगे 812 MCQ जो पूरे 1 साल का रहेगा। तो हमारे चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।